अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, एतजाज़ अहसन ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर जो बिजलियाँ गिराई हैं उनका ताल्लुक देखने और सुनने से है। बहुत ज़्यादा इंकिशाफात उन्होंने किए कि ये साजिश नहीं थी, ये साजिश से भी आगे की चीज़ थी। उन्होंने बताया कि किसके कहने पर अदालतें खुली। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से लाहौर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरह से 4 बेंच तब्दील हो रहे हैं, 4 बेंच बन रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताऊं। वैसे खबरें बहुत सारी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपोर्ट भी नहीं की जा सकती। एक चीज़ आप याद रखें कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, स्क्रिप्ट बहुत जल्दी में लिखा गया था, लेकिन उसके ऊपर जो अमल दरामद करना है अब इनको महंगा पड़ रहा है। उसके ऊपर जो ये बेचैनी बढ़ रही है अमल दरामद के लिए, जिस तरह से तेज़ियों और फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, उन तेज़ियों और फुर्तियों में बहुत कुछ सामने आ रहा है। हर जगह पे कदम कदम पे चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि ये जो सब कुछ स्क्रिप्टेड था और इसके जितने भी मोहरे थे वो एक एक करके बेनिकाब हो रहे हैं, और हम भी उनको बेनिकाब करते रहेंगे। कॉल्स कर रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं कि इंसान बन जाओ, लेकिन इस तरह की किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाया जाएगा। अगर किसी को कोई भी इशू है, हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो भी चीज़ आपको बताई जाए, जो चीज़ रिपोर्ट की जाए, उसका फैक्ट्स के साथ ताल्लुक़ हो, बिल्कुल करेक्ट पर्सपेक्टिव दिया जाए, हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और अगर किसी को उसके ऊपर परेशानी हो रही है तो हमें बेशक वो अदालत के अंदर लेके चला जाए। ये फाशिस्ट हुकूमत है, इनका काम है, ये धमकियाँ लगाते हैं, ये लगाते रहेंगे, लेकिन जो सच्ची बात है वो होती रहेगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। देखें, मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ कि एक एक करके जो किरदार हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, और अब तो एतजाज़ अहसन खुद बोल रहे हैं। वो एतजाज़ अहसन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, जब बिलावल लाहौर में आए थे तो वो उन बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन जाहिर है ये जो सच है ये छुप नहीं सकता। एतजाज़ अहसन ने से सवाल हुआ कि ये लाहौर के अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये एक बड़ी एक अजीब व गरीब चीज़ है कि जज का क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। 4 दफ़ा बेंच क्यों बने, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान, पूरा माशरा हैरान है कि एक तरफ हज़ारों की तादाद में केसेस अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक तरफ कई कई महीनों की छुट्टियाँ जो है वो अदालतों के अंदर लग जाती हैं और अदालतें बंद हो जाती हैं, और दूसरी तरफ इतना फौरी और इतना सस्ता इंसाफ कि 4 बेंच तब्दील हो जाएं, 3 बेंच उस केस को सुनने से माजरत करें और सब कुछ घंटों घंटों के अंदर हो जाए। और केस क्या है जी? केस है मरियम सफदर साहिबा को पासपोर्ट देना है। और कौन सी क़यामत आई हुई है? क़यामत ये आई हुई है जी, उन्होंने अपने उस पूरे कुंबे के साथ, इम्पोर्टेड कुंबे के साथ बैठकर सऊदी अरब जाना है, हज के लिए, उम्रे के लिए जाना है, और वहाँ से उन्होंने लंदन में जाना है अपनी जायदादों को ठीक करने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो जो जज है बुनियादी तौर पे देखें, अगर चीफ जस्टिस कोई बेंच बनाता है तो ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है वो कौन सा बेंच बनाता है, किस बेंच में किस जज को रखता है, और जज का कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। जज किसी सूरत ये इनकार नहीं कर सकता। देखें, कुछ जगहों पे जज का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो समझ आता है। जैसे आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इनकार किया एक बेंच से, जो बेंच जो कमेटी थी जिसने फ़रूक नसीब के लाइसेंस को देखना था, उन्होंने कहा जी कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता, चूँकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे थी। यहाँ रिकॉर्ड पे क्या, एक मुजरिमा है जिसका पासपोर्ट अदालत ने खुद अपने हुक्म पे जो है वो उससे सरेंडर करवाया हुआ था। अदालत के सामने केस आएगा, अदालत मेरिट के ऊपर उसको देखे और उसके ऊपर फैसला दे दे। यहाँ माजरत करने का क्या मंतक बनती है? कोई बात समझ ही नहीं आती कि जज कैसे मरियम सफदर साहिबा के जो है वो केस से माजरत कर सकता है। जज, जिसका ये मतलब है कि जज चेहरा देख के इंसाफ देते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, और एक दिन के अंदर अंदर जो है वो अदालत लग जाए और बेंच भी बन जाए, और फिर जजेस उससे माजरत कर दें, और फिर दूसरा बेंच बन जाए, फिर माजरत कर दें, फिर तीसरा बेंच बन जाए, फिर माजरत हो जाए, फिर चौथा बेंच बन जाए। और अब उन्होंने अपने उस चैम्बर में उस दरख्वास्त को लगा दिया। लेकिन सवाल इसलिए उठते हैं और सवाल उठेंगे कि अभी मरियम साहिबा का पासपोर्ट जो है वो अदालत के पास था, वो जब्त था, और किस हैसियत में वो जो लिस्ट आती है, एक लिस्ट जिसमें वो जो कुंबा है वो सारे का सारा, जिसकी पूरी लिस्ट और वो ख़त भी जैसे वो लीक हुआ उस लिस्ट में कि इतने लोगों की जो है वो उनके लिए जहाज़ बुक कर दिया जाए, फिर उनकी एकोमोडेशन के अरेंजमेंट्स किए जाएँ, तो उस लिस्ट में मरियम का नाम होता है, जबकि उनका पासपोर्ट अदालत के पास है। और किसने उनको ये ज़मानत दी थी कि आपकी घंटों के अंदर आपको इंसाफ मिल जाएगा और आपका केस लिस्ट में लग जाएगा, और उसके ऊपर बेंच भी बन जाएगा, और फिर एक बेंच बना करेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बेंच बन जाएगा, और जबकि आपका नाम उस लिस्ट के ऊपर है और आपका पासपोर्ट इधर जब्त है और आपने उधर नाम लिखवा दिया। तो ये सवाल आम इंसान के सवाल हैं, इसलिए ये सवाल पूछे जाते हैं कि 50,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इसलिए सवाल ये पूछे जाते हैं कि इमरान खान चीख रहा है कि भाई 63 के ऊपर फैसला दे दो,
लेकिन वो 63 के ऊपर जो फैसला है उसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा और हमजा शहबाज के हलफ के ऊपर फैसला आ रहा है। और ख़बर मैं आपको ये बता देता हूँ, ख़बर ये है कि हमजा शहबाज को ईद से पहले वज़ीर आला बनाने का हलफ उठवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चूँकि ज़ाहिर है जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के ऊपर अगर आप हू बहू अमल करेंगे तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी और रुकावटें अबूर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे काम आप गैर आईनी करेंगे। लोगों को खुश करने के लिए आप अगर छलांगे मारेंगे तो आप उसमें एक्सपोज होंगे। तो वो बिल्कुल एक एक करके निकाबें हट रही हैं, चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। और अब ये जो खबर मैंने आपको दे दी है, आप इसको आप देख लीजिएगा कि ईद से पहले वो किस तरह से उनको बनाया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ जो साबिक वज़ीर आला हैं, बल्कि अभी भी एक्टिंग वज़ीर आला हैं, जो उस्मान बुज़दार, उनका इस्तीफ़ा जो है वो कानून के मुताबिक है ही नहीं है। एक अच्छी भली समरी तैयार हुई हुई है जो गवर्नर ने की हुई है, सदर को भेजी हुई है, लेकिन यहाँ उसको हलफ उठवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खबर मैंने आपको दे दी। और फिर एतजाज़ अहसन से सवाल पूछा कि भाई ये अदालतें किसके कहने पे खुली, तो यहाँ एक बड़ा खौफनाक इंकिशाफ हुआ। उन्होंने कहा भाई अदालतें जो है वो रात को एक दरख्वास्त गई जो मौलवी इकबाल था कोई, उसके कहने पे। तो मौलवी इकबाल की जो शोहरत है, आप किसी भी वकील को पूछें आपको वो बता देगा कि ये उस शोहरत का हामिल बंदा है जिसको सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से बैन किया गया था, निकाल दिया गया था, और उसकी दरख्वास्त के ऊपर अदालत खुल जाती है। ये बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो हैरत की बात है। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या ये साजिश थी या मुदाखलत थी। ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश से भी बहुत बड़ी चीज़ थी, ये बात साजिश से भी आगे की है। साजिश को वो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी मुदाखलत करने के लिए उससे पहले आपको साजिश करनी पड़ती है, आपको उससे पहले उसका इरादा करना पड़ता है। इरादा आप अपने जहन में बनाते हैं, फिर आप उसके ऊपर 2-3 लोग बैठते हैं, वो उसके ऊपर बातचीत करते हैं और फिर उसके ऊपर अमल दरामद होता है। जो मुदाखलत होती है वो साजिश के ऊपर अमल दरामद होता है। सबसे पहले यानी कि यूँ समझ लें बहुत आसान करके कि एक इंसान किसी भी काम की कोई नीयत करता है, उसका इरादा करता है, और इरादा वो किसी से डिस्कस करता है तो इसका मतलब है वो साजिश कर रहा है, वो साजिश का उसको नाम दिया गया है। और फिर जब साजिश के ऊपर अमल दरामद होगा, जब उसको आप मटेरियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक मुदाखलत है। और यहाँ एतजाज़ अहसन का ये जुमला है कि ये यहाँ जो बात है वो तो साजिश से भी आगे की बात है, और फिर भी अगर किसी को बात जो है वो समझ नहीं आती तो फिर इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो बिलावल हैं उनको शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर हल्फ नहीं लेना चाहिए। ये बात हम भी बहुत अरसे से कह रहे थे, लेकिन जाहिर है लस्ट है और बिलावल को भी ये पता है कि इसके बाद उन्होंने वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनना कभी। और उनके लिए उससे पहले लतीफ़ खोसा ने ये कहा था कि उनकी एक इंटर्नशिप हो जाएगी, उनको एक तजर्बा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो किस तरह से चलाए जाते हैं। तो पार्टी की ज़िद है, अब उन्होंने ओथ लेने का जो है वो इरादा बना लिया है। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले दिन से ये बात कही थी कि बिलावल कि अगर बिलावल शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनेंगे तो उनकी अपनी सारी सियासत किल हो जाएगी। लेकिन ये इस वक्त ताकत के इक़्तिदार के नशे में जो है वो ये बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। ये चीज़ें थी एतजाज़ अहसन की। अब तो इनके अपने लोग जो है वो बहुत सारे हक़ाइक़ को खोल कर बयान करना शुरू हो गए हैं, बता रहे हैं लोग चीख चीख करके क्या कुछ हो रहा है। आप रिसेंट एग्ज़ाम्पल देख लें, कल आपको लाहौर की अदालतों से हमज़ा की हलफ का फ़ैसला भी मिल जाएगा, और कल ही आपको मरीम सफदर साहिबा का जो पासपोर्ट है, जो अदालत ने ख़ुद एक शुगर मिल के केस में जो है वो उनसे सरेंडर करवाया हुआ था, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा और कल उनकी रवानगी भी आप देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।